आप देख रहे हैं उर्दू मिज़ाह का सबसे बड़ा आर्काइव तंज़ो मिज़ाह। उर्दू मिज़ाह के फ़रोग़ में हमारा साथ दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू मिज़ाह का ये ज़ख़ीरा दुनिया भर में देखा जा सके। दो किस्म के लोग आपको हमेशा याद रहते हैं, एक हंसाने वाले और दूसरा रुलाने वाले। कोई शक नहीं, सर्कुलर लोग अक्सर पहली कैटेगरी से कार्य करते हैं और मेरे पसंदीदा मज़ाकिर हैं। इनका सूफी वाला कालम मैंने शुरुआत में ही पढ़ लिया था, इसलिए इस शक शोबे में नहीं रही कि ये मेल है या फीमेल। मैंने हर चीज़ नहीं कहूँगी कि एक दफ़ा का जिक्र है 100 साल पहले इनको पढ़ना शुरू किया या पैदा होते ही पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि ये मानून बलोच का मेल वर्जन है। सो ये अंदाजा ही नहीं लगा सकती कि ये कब से लिख सकते हैं। बस ये कह सकती हूँ कि चंद सालों पहले मैंने पढ़ना शुरू किया और इसके बाद इनके परिस्कारों में शामिल हो गई। इतना ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमारी फैमिली में रोज़ाना शाम को टी टाइम पर ये तमाम मज़ाकिर गायबाना तौर पर हमारे साथ शामिल होते थे। हम बहनों ने बाकायदा कार्यों में तरक्की होती थी। सिलेक्टिव कॉलम निगारों के मज़ाह निगारों के कॉलम माँ बाप को पढ़कर सुनाते थे और खूब इंजॉय करते थे। इन खूबसूरत दिनों को यादगार इन मज़ाह निगारों ने बनाया। मैंने ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि कभी मैं इनसे मिल सकूँगी या इनको रूबरू देख सकूँगी। मेरे पसंदीदा राइटर्स मेरे लिए ऐसे सितारे थे जिनको आसमानों की बुलंदियों पर चमकता हुआ देखकर सरशार होते रहते थे। ये मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद भी ऐसे जिन्होंने मेरे अंदर का राइटर निकाल कर पॉलिश कर दिया। मेरी सलाहियतों को सताइश पर मबनी ऐसा एतमाद दिया कि आज मैं जिस मकाम पर भी हूँ इन्हीं की वजह से। मोफेज साहब ने कमाले मुहारत से मेरी हौसला अफजाई की। ऐसे उस्ताद मैसर हों तो शागिर्द को तरक्की से कौन सी ताकत रोक सकती है। आप बहुत अच्छी मज़ाकिर बनेंगे, ये स्टेटमेंट इस कदर यकीन से देते कि मेरा कद मेरी नज़रों में बड़ा हो जाता। इस बात को तस्लीम करने में मुझे कोई आड़ नहीं कि मेरी उर्दू इमलाक ठीक करते रहें। जहाँ कहीं मैं लफ्ज़ पर खच्चे बोलती इन्हें सब परेशानी होती कि पर खच्चे नहीं पर खच्चे दो। मैं अक्सर भूल जाती और पर खच्चे के हमेशा पर खच्चे उड़ा देती। मुझे अच्छी तरह याद है इन्होंने मेरा एक कालम सर अताउल हक कासमी साहब की सालगिरह पर उन्हें सुनाया। सर को बहुत पसंद आया। उन्होंने वहीं पर मुझे कॉल मिलाई और मेरे अटेंड करते बोले किरण खान आपका कालम अताउल हक कासमी को बड़ा पसंद आया है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैं बोला व्हाट अताउल हक कासमी साहब? जी जी आप इनसे बात करें। कन्फ्यूजन से मेरा रंग उड़ गया, आँखों पैरों में जान खत्म हो गई। होता है ना ऐसा दिन लेके उसको पढ़ कर आप पढ़े होना और उन्हीं से 27 वसूल करना अल्लाह बड़ा हैरत अंगेज तजुर्बा होता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सलाम। मेरे जवाब में मिनमिनाहट थी। कासमी साहब ने मेरे कालम की तारीफ की, शाबाश की और मैं रूपों की तरह वहाँ करती रही। इससे ज़्यादा कुछ बोल ही ना सकी। खून खत्म हुआ, मेरे जान में जान आई। जाहिर है मेरा खुश होना तो बनता था। मैंने ये खुशी हर फैमिली के उस बंदे से शेयर की जो मुझे जानता था। मेरी सास ने जब सुना मुझे मुबारकबाद दी, बहुत खुश हुई। लेकिन एक मसला ये हुआ कि उन्हें अताउल हक कासमी साहब का नाम भूल गया। शाम को जब मेरे ससुर घर आए, सास ने खुशी खुशी उनको बताया, पता है हमारी बहू को किसकी कॉल आई थी? ससुर ताज्जुब से पूछा उन्होंने किसकी? सास लहराते हुए बोली शेख रशीद की। ससुर ने इसे देखा, क्या? मैंने वो खुराक और संगीन गलतफहमी की, उनको सफाई दी। लेकिन अलमिया ये हुआ कि सास पूरा हफ्ता जिसको भी बताती ऐसे ही बताती बहू को शेख रशीद की कॉल आई थी। अगले रिश्ते में तशवीश से देखते जिससे देखा जा सकता था और मैं इस नाम का जो की सफाई देते देते तंग आ जाती। फिर पूरे हफ्ता मैंने उन्हें कासमी साहब का नाम याद कराया। सर का नाम इतनी बार घर में दोहराया जाता था। इनके कॉलम बड़े पसंदीदा होते थे, खासतौर पर मेरे अब्बू भी मौजूद है, उनको भी बड़े पसंद होते थे इनके कॉलम्स। बल्कि एक बार तो आपका नियाज प्राइवेट नियाज पर लिखा गया कालम अब्बू को इतना पसंद आया था, हंसते हंसते उससे कब टूट गया था। ये और बातें अम्मी ने उस वक्त उन्हें कुछ नहीं कहा था क्योंकि वो भी साथ में हंस रही थी। तो मैं इनकी
एक बार अम्मी को बाजार भेजा कि अम्मी आप ना कैनून ऑयल गुले बादियान का तेल लेती हैं, वो भूल गई वहाँ रोगन। गुले बादियान तो भूल गया, हमने गुले को कैसे याद था, क्योंकि मैं इसका अक्सर जगह करते रहते पंसारियों के पास जाकर कहते गुले नोकेश का ऑयल लेते। फिर उन्होंने मुझे कॉल की वहाँ पर कि गुले नोकेश का ऑयल तो कहीं भी नहीं है, तुमने कहा था पंसारियों के पास मौजूद है। गुले नोकेश तो मेरे सर है, आपने गुले बादियान का ऑयल लेना। मैं आप तमाम अहबाब की लंबी उम्र के लिए दुआ हूँ। जिंदगी की तलखियों, मायूसियों और परेशानियों में इंसान को मुस्कुराहट जैसा तोहफा देने से बढ़कर की क्या हो सकती है। बहुत शुक्रिया।